संजय जी आपके पास आ रहा हूं, पहले मैं गुरमीत जी के पास आ रहा हूं, फिर मैं एक एक करके आपके पास आता हूं। गुरमीत जी, गड्ढे एक तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। मुझे याद है अरुण साहू जी ने समीक्षा बैठक की थी, आज भी की उन्होंने, और कहा था कि बारिश से पहले तमाम जो निर्माण कार्य हैं सड़कों के वो पूरे कर लिए जाए ताकि बारिश में दिक्कतें ना हो। फिर भी हो रही हैं, चलिए हो गया। जो गड्ढा पूरी दुनिया को दिख रहा है, जिस गड्ढे में लोग रील बना रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, वो गड्ढा वहां के प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी को या वहां की जो निर्माण एजेंसी उसको नहीं दिख रहा कि कम से कम उसमें बजरी डलवा दें। ये तो कर सकते हैं कि इसके लिए भी कोई बहुत बड़ा कुछ काम होना है। अरे भाई, जब गड्ढा दिख रहा है उसमें बजरी डलवा दीजिए, ये काम तो हो सकता है ना गुरमीत जी। बिल्कुल, क्षणिक कुछ तो उस पर कार्रवाई हो, अनदेखी ना हो, ये सच्चाई है। लेकिन मैं भाजपा के भाई से कहना चाहती हूँ कि ये पहले भाजपा थी, अब कांग्रेस थी, फिर भाजपा थी। हम अगर देखें, छत्तीसगढ़ बनने की बात की, अपनी छत्तीसगढ़ की बात की, पहले मोहल्ला तो संभाल ले, फिर देश संभालने की बात हम लोग कर लेंगे। लेकिन देश में, मोहल्ले में हमारे छत्तीसगढ़ तो बने हुए पिछले 25 साल 26 साल हो रहे हैं, जिसमें 3 साल पहले शुरुआत में कांग्रेस की सरकार रही। उस समय तो विधानसभा ही नहीं बने थे, कई कॉलेज स्कूल के निर्माण नहीं थे। आज जो निर्माण है वो 3 साल के 15 साल जो सरकार बनी, आपकी स्थायित्व रही, 15 साल के बाद भी अगर रोडों में हम लोग, सिर्फ मेन रोडों की, हम गली कूचे और बस्तर और सुकमा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो यही की बात कर रहे हैं अपने शहरों की। हमारे शहरों में रोज बनता है, रोज टूटता है, रोज बनता है, रोज टूटता है। मतलब कोई प्लानिंग नहीं है। जिस रोड को बना दिए हैं, बड़ी मुश्किल से बनती है पहले तो रोड, कितने नियम कायदे कानून, कहीं ये मुहैया कर ठेकेदार, कहीं ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, कहीं कुछ। उस अवरोधों को पार करने के बाद अगर रोड बनती है, और रोड बनने के बाद फिर अचानक बोलते हैं आज अब जियो की वायर लगेगी, अब एयरटेल की लगेगी, अब बिजली की वायर जाएगी, अब गड्ढा कर देते हैं। फिर वो गड्ढा फिर प्लानिंग के तहत ही आता है। तो पहले उसको 1 साल पहले प्रोसीजर मिल लो, ताकि बने तो कम से कम कुछ 10 साल का तो आप उसको प्रक्रिया में लीजिए। 100 साल तो आप ले ही नहीं सकते, तो आप उस प्रक्रिया में आते हैं। 15 साल में आपकी सरकार, 3 साल पहले कांग्रेस की सरकार, फिर अभी जो आई सरकार 5 साल में 2 साल तो कोरोना के चले गए, 3 साल फिर कांग्रेस की सरकार, तो 3 साल बनाम 16 साल। क्या कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस भाजपा एक दूसरे को देखेंगे, जनता को नहीं देखेंगे। तो पहले टैक्स लगाएंगे, फिर जीएसटी लगाएंगे, फिर उसके बाद तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे, फिर बताएंगे कि नहीं हम तो सब काम ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। धनंजय ठाकुर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। तौकीर साहब, आ रहा हूं आपके पास, फाइनल कमेंट आप ही से लूंगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कुछ पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 2.5 किलोमीटर सड़क बन रही है। 2.5 साल इनकी सरकार को हो गया, देश की बात, 275 किलोमीटर सड़क बना चुके हैं। तो वो सड़क है कहाँ? वो सड़क है कहाँ? 275 किलोमीटर सड़क आपने बनाया है, वो सड़क है कहाँ? ठीक है। दूसरी बात है, हमारी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि 6000 किलोमीटर को रिपेयरिंग करने कहा गया। वो रिपेयरिंग नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। 2.5 साल से आप सरकार में, जांच कर लीजिए, सारे सिस्टम आपके पास में है। तीसरी बात, पिछले बार जो आपने 10,000 किलोमीटर के लिए पैसा निकाला वो कहाँ है? गड्ढा भरे तो कहाँ है? चौथी बड़ी बात, 2014 के पहले अभिलाष जी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ऊपर 35,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। इतने साले न सड़क बनाने के बाद, पुल बनाने के बाद जनता से टोल नहीं जाता था। 2014 के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ऊपर में 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। आप राष्ट्रीय राजमार्ग में कहीं भी बिना मोदी टैक्स, गडकरी टैक्स दिए नहीं जा सकते। जनता से अलग वसूली हो रहा है, देश के ऊपर अलग कर्जा हो गया है। कई सड़कें ऐसे हैं जिसे नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते हैं, महीने दिन बाद फसक जाता है। छत्तीसगढ़ में एक्सप्रेस हाईवे, जिसका उद्घाटन रमन सिंह जी किए थे, उद्घाटन के पहले वो फसकने लग गया, शिलान्यास किए थे वो। ठीक है। तीसरी बड़ी बात, आप सड़क बना नहीं पा रहे हो, सड़क के गड्ढे भर नहीं पा रहे हो, गड्ढों पे गड्ढा करते जा रहे हो, मतलब भ्रष्टाचार करते जा रहे हो। ये सरकार कंगाल हो गई है। हम जनता के पीछे बात करते हैं तो कांग्रेस राजनीति नहीं करना चाहिए। अरे जनता नरेंद्र मोदी जी, विष्णुदेव साय जी और आपके सारे मंत्रियों के फोटो गड्ढों में लगाकर माला पहना रही है। ठीक है, चलिए, तो आपको शर्माना चाहिए। तौकीर रजा साहब के पास, मुंगेली हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे जगदलपुर हो, ठीक है, तो आप क्या सड़क बनाए हो? तौकीर रजा साहब के पास, ठीक है, सरकार ठीक है। तौकीर साहब, काम करना है। तौकीर साहब, मेरा देखिए सवाल यही है कि ये कोई भी देख लेगा सर कि इसको क्या करें अब। ठीक है, अब तो बननी ही नहीं है बारिश में, मुझे भी पता है सड़क नहीं बना सकते हम, लेकिन सर यहां बजरी डाल दीजिए। कम से कम शहर के अंदर की स्थिति, जो बीच चौराहे पर अगर गड्ढा है तो वहां पर तो कुछ करें। वहां तो ऐसा छोड़ दिया गया है अनाज जैसा कि भाई ये आपके शहर का दुर्भाग्य है कि यहां पर बारिश हो गई। मतलब हर चीज अगर हम कुदरत पर छोड़ देंगे तो फिर विकास की इतनी बड़ी गाथा क्यों?
कुछ तो हमारे नहीं, पास मैंने होना पहले चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि जो है पेच वर्क होगा, इसकी जब जहाँ गड्ढे हुए हैं, बारिश हुई है, इसके कारण से तत्कालीन जब बारिश होते रहती तब तो काम नहीं हो पाता। पेच वर्क होगा, पेच वर्क करके कम से काम होगा, लेकिन बाद में जब बारिश खत्म हो जाएगी तो उसमें भी रोड बनेंगे। और रोड की बात ये करे ही ना साहब, इनको तो शर्म आना चाहिए। इस पर जांच की बात करते हैं कि जांच करें, जांच तो कराए, सारे तो भ्रष्टाचारी हमको शर्म आ रही है। नारायण जी बोलने दीजिए। ना एक मिनट, हमारी जो है नौकरी बता रही है कि 3 साल का कार्यकाल, 2 साल मतलब समर्थन कर रही है भूपेश बघेल सरकार की 2 साल जो है कोरोना की भेंट कर यार, 2 साल तो कोरोना की भेंट जब बाद में चढ़ा, जो कोरोना काल में जो अनाज मिलता था गरीबों को बांटा जा रहा था, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ना ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनाज खाने जो है भूपेश बघेल की सरकार के लोगों ने, तो ये स्थिति। धनंजय जी बस, धनंजय जी हो गया बस, ठीक है। ये बात को समझना पड़ेगा, मेरी बारी है। हाँ, तो इस बात को इसको समझना पड़ेगा कि आपने क्या किया। आपने कोई काम नहीं, हम काम करे। अरे 750 किलोमीटर की सड़कें तो बस्तर में हमने भी बनवाने के लिए जो घोषणा करी थी, 6.5 किलोमीटर की सड़कें बन गई। आप किस मुंह से बात करते हैं भाई साहब? देखिए, अगर कहीं कोई सड़कें खराब हुई है तो उसे भी बनाने की जवाबदारी हमारी है और हम बनाएंगे। हमने जिस प्रकार से सड़कों को जब बारिश के निकलने के बाद बनाएंगे तो क्या फायदा? डॉक्टर रमन जी की सरकार, अच्छा चलिए ठीक है। ना धनंजय जी हो गया, धनंजय जी हो गया बस। जो है जाल फैला दिया था, ये अपने आप में उपलब्धि थी या नहीं थी, जरा बताइए। उसके बाद आप इस प्रकार से इल्जाम लगाते हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र से लेकर यहां तक सरकार है, हमारी जवाबदारी है, हम उसे निभाएंगे। अभी पेशवर की बात है, पेशवर करेंगे, ठीक है। इतनी अच्छी बनेगी और इतनी ओहो तकीर रजा जी, ये सुनते सुनते तो कान पक गए हम लोग के कि ऐसी सड़कें बना देंगे, वो ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो देखिए ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं तकीर रजा साहब, अपने अधिकारियों को, अविनाश जी देखिए, ये कर देंगे वो कर देंगे मैंने नहीं कहा, मैंने कहा हमने किया है और जो है पेच वर्क करके काम करेंगे। सर वो यहाँ के सारे धनंजय जी 100 किलोमीटर की जो धनंजय जी बोलने की स्थिति में नहीं है। धनंजय जी ठीक है बस, क्या मानते हैं कि आपके समय में नहीं हुआ था? ठीक, तौकीर रजा जी, तौकीर रजा जी, तौकीर रजा जी, ठीक है, तौकीर रजा जी। अरे मत दिखाइए हमें ख्वाब भाई, एक मिनट धनंजय जी, धनंजय जी बस, धनंजय जी बस, तौकीर साहब, धनंजय जी बस, धनंजय जी हो गया धनंजय जी। तौकीर साहब मैं ये कह रहा हूं, आप हमें मत दीजिए, एक मिनट धनंजय जी बस, हो गया। तौकीर साहब मैं ये कह रहा हूं कि जनता को आप मत दीजिए अमेरिका जैसी चमचमाती सड़कें, पर कम से कम चलने लायक सड़कें दे दीजिए। मेरा यह कहना है कि अपने अधिकारियों को बताइए, जो वहां पर एसी कमरों में बैठे होते हैं, जिनको आपने बड़ी बड़ी गाड़ी दे रखी है, कि भाई बारिश से पहले काम करना होता है। बारिश में फिर यह नहीं बोलना होता कि बारिश आ गई अब बाद में करेंगे। उन्हें बताइए कि बारिश कब आती है। हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, मौसम विज्ञान केंद्र है, उसके पास वो प्रिडिक्ट करता है कि इतनी तारीख से बारिश मानसून आएगा। उन्हें वो डेटा दीजिए सर। आप डिजिटल युग वाले लोग हैं, आप तो डिजिटल क्रांति लाते, तो उनको पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को क्यों नहीं देते आप कि भैया इतनी तारीख से बारिश होगी, इसके पहले कंप्लीशन रिपोर्ट यहां पर टेबल पर होनी चाहिए हमारी, और अगर जिसकी नहीं हुई है उस पर क्या कार्रवाई की आपने बताइए मुझे। अविनाश जी एक बात बताइए, निर्देश अभी से नहीं है, नियम चला आ रहा है, बारिश के पहले जितनी भी सड़कें हैं उसका कहीं ना कहीं वर्क होता है, अगर नहीं होता तो पेच वर्क करके उनको मरम्मत करके दुरुस्त किया जाता है। मुझे ये लेकिन अगर किसी कारण से बारिश में भी उड़ जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, उसमें भी उड़ जाए, तो उसका ये तरीका ये होता है कि बारिश जैसी खत्म होती है तो मतलब बारिश में आप हर साल छोड़ दीजिए, ऐसे बारिश में हर साल छोड़ दीजिए आप करके। नहीं, हर रोड नहीं हुई, देखिए हर सड़क नहीं हुई, मैंने कहा हर सड़क नहीं हुई। आप पूरी छत्तीसगढ़ की सड़कों पर बंद मत जाइए, पूरी छत्तीसगढ़ की सड़कें खराब नहीं हुई है, ऐसा है तो बताइए। कुछ सड़कें जरूर खराब हुई है, मैं इस बात को मैं मानता हूँ। आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि सड़क का काम नहीं हो पा रहा, सड़क खराब होना, आपके मंत्री जी कह रहे हैं, तोखन साहू जी का बयान मैंने सुनवाया, ट्रम्प का सड़क खराब हो लिया इसलिए सहाय का सड़क खराब हो गया, तो बड़ी बात नहीं है। देखिए ऐसा है कि अगर अरे मेरी बारी है धनंजय भाई, मैं बोल रहा हूँ, तो इस बात को मैं हमारे अगर मंत्री जी बोल रहे तो हम तो बोल रहे हैं, हमारे मंत्री जी मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, हम नहीं मान के भाग तो नहीं रहे ना। पिछली बार आपके मंत्री बोले थे, चलिए ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छा बनाएंगे, कोई कमी बेशी नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तौकीर रजा साहब जब एक मिनट धनंजय जी ठीक है, तौकीर रजा साहब जब लोकतंत्र में जनता आपके समय में हुआ, ठीक है भाई, अरे भाई क्या मैं बताऊं आप लोगों को, कागजों में बनती थी, आप लोग तो अपने अपने राज्य में खत्म कीजिए, हो गया, धन्यवाद करने जा रहा हूं मैं।
में अरे साहब, आप तो ऐसा है कि 5 साल फिर भ्रष्टाचार कर बस बस ठीक है, तौकीर रजा साहब बस हो गया। चलिए ऑडियो डाउन कर रहे हैं अब आपका, ऑडियो डाउन कर रहे हैं आपका, हो गया हो गया हो गया हो गया, ऑडियो डाउन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धनंजय ठाकुर जी जब सत्ता में थे तौकीर रजा साहब, तब इनकी सड़कों को लेकर के भी हम डिबेट करते थे। हम तो इसी बात का रोना रो रहे हैं, हमें बीजेपी कांग्रेस से तो मतलब ही नहीं। हम यह कहते हैं कि आजादी के 80वें साल में जब हम अभी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हम अदद सड़कों पर बात कर रहे हैं कि भैया सड़क चलने लायक नहीं है, मछली पकड़ रहे हैं सड़कों में लोग, और ये सड़क कोई गांव की नहीं है, शहर की सड़क है, बीच चौराहे की ऐसी जगह की सड़क है। और उसके बाद हम ये कहें कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमें इनाम दो। कांग्रेस कहे कि हमने 5 साल में जन्नत बना दिया था, आप कहो कि हमने राम राज्य ला दिया है। तो सर जमीनी हकीकत देख लो, उन सड़कों पर उतरकर चलकर देख लो। एक तो दिक्कत यह है कि आप लोगों को सरकारी सबको गाड़ी मिल जाती है, अधिकारियों को उसमें सस्पेंशन इतना अच्छा होता है, और हमारी जनता चलती है ऐसे ट्रकों में और बसों में जिसमें दचके लगते तो पता चलता है कि कहां की हड्डी टूटी कहां की चटकी। एक आध बार उन अधिकारियों को इस सड़क से गुजारिए और सरकारी बसेज में बिठा के गुजारिए, ट्रकों में बिठा के गुजारिए, अच्छा लगेगा, उसके बाद वो काम करेंगे। बाकी वादों का क्या है, वादे तो पिछली दफे अरुण साहू जी ने भी किए थे कि हम इस बार रोड चमका देंगे। इस बार टोकन साहू कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। उससे पहले कांग्रेस में भूपेश बघेल जी की सरकार में कहा जाता था कि बस ये बारिश निकली और उसके बाद सारी रोड चमका देंगे। आपके वादों पर एतबार कर करके जनता ने आपको विकास के पथ पर यानी कि बीजेपी और कांग्रेस को दौड़ाया है, सत्ता के सिंहासन तक इन्हीं सड़कों से पहुंचाया है। तो इस जनता को भी सड़क पर सम्मान से चलने का आपको उसका हक देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तौकीर रजा साहब, धनंजय ठाकुर साहब, गुरमीत धने जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दर्शकों का शुक्रिया।